नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है वो है विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, इस रिएक्शन को समझने से पहले हम आपको एक सिनारियो समझाने का प्रयास करते हैं। आप उसे देखिए, आपको पता है कि हमारे स्कूल की अगर बात करें, एक कहानी की तरह लीजिए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बॉस टाइप का होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं बच्चे जो एकदम डरे सा हमें होते हैं। ठीक है, तो कई बार कैसा है, क्या होता है कि अगर कोई बच्चा जो बॉस जहाँ पे बैठता है उनका जगह तो फिक्स होता है, ठीक है, कि हम यहीं बैठेंगे। अगर कोई बच्चा इन केस जाके उसके जगह पे बैठ जाए तो क्या होता है, जैसे ही बॉस आएंगे क्या करेंगे, उसको झट से वहाँ से हटाएंगे और खुद जाके वहाँ पे बैठ जाएंगे। यानी जो पावरफुल है, जो बॉस वाला बच्चा है, वो डरा सा बच्चा क्या करता है, वहाँ से हटा देता है और खुद जाके वहाँ पे बैठ जाता है। एग्जैक्ट सेम चीज़ यहाँ पे विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया में होता है। ठीक है, जो कोई भी तत्व है, ठीक है, तो तत्व का भी यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, कुछ तत्व हैं जो बॉस होते हैं और कुछ होते हैं बेचारे एकदम डरा सहमा होता है। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे जो है ये विस्थापन अभिक्रिया होता है। इसके लिए सबसे पहले हमें एक चीज़ समझना होगा, वो है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज। क्या है हमारा, इसे हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज इसको क्या बोल सकते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज समझ लीजिए। एक्चुअली हमको भी इसका हिंदी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है क्या है, लेकिन इसका काम आपको हम बताते हैं कि इसमें क्या होते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में जो है, जो सबसे ऊपर वाले कुछ तत्व है देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि हो गया हमारा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब जो है ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। यानी ये ज़्यादा अभिक्रिया, किसी से तुरंत जाकर रिएक्ट कर लेते हैं, यानी ये बॉस टाइप के लोग हैं। ठीक है, जैसे हम नीचे आते हैं, जिंक पे आते हैं, आयरन पे आते हैं, लेड पे आते हैं, हाइड्रोजन पे आते हैं, कॉपर पे आते हैं, मरकरी पे आते हैं, सिल्वर आते हैं। जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ये बेचारे लोग हैं। ठीक है ना, एकदम डरा सा वाला लोग हैं, वो डरता है कहीं मेरे बगल में कोई बॉस तो ना आ जाए। ठीक है, तो ये लोग हैं। तो देखिए, हमें जो समझाना है वो ये समझाना है कि ऊपर के जो भी, जैसे मान लीजिए ये सोडियम है, ठीक है, और ये पोटेशियम है, तो पोटेशियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील है, उसके बाद सोडियम है, फिर कैल्शियम है। लेकिन अगर आपको ये आ जाए कि सोडियम और पोटेशियम ज़्यादा कौन है, तो ऑब्वियसली पोटेशियम है। लेकिन अगर वही हम ये पूछ देंगे कि कैल्शियम और सोडियम में कौन ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली सोडियम बड़ा है। क्यों? क्योंकि वो जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो हमारे क्या है, में कैल्शियम से ऊपर आता है हमारा सोडियम आता है। उसी प्रकार अल्युमिनियम और मैग्नीशियम में पूछेंगे तो कौन आता है, तो मैग्नीशियम आता है। मैग्नीशियम और कैल्शियम में पूछेंगे तो ऑब्वियसली कैल्शियम आता है। लेड और आयरन में पूछेंगे तो आयरन होगा हमारा। उसी प्रकार अगर हम बात करें सिल्वर और मरकरी में, तो हमारा मरकरी होगा। यानी जो ऊपर होगा वो नीचे वाला का बॉस होगा, आप बस इतना याद रखेंगे। ठीक है, और सबसे बड़ा बॉस कौन है वो तो आपको पता है कि यहाँ पे पोटेशियम हमारा जो है सबसे बड़ा बॉस है। और सबसे कम कौन है, सबसे छोटा डरासन वाला कौन है, वो है हमारा गोल्ड। तो जब कहीं भी अगर नीचे वाला भी तत्व है और ऊपर वाला भी है, तो नीचे वाला क्या करेगा, ऊपर वाला जो तत्व क्या करेगा, वो नीचे वाला को उसकी यौगिक से हटा देगा और खुद जाके वहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको ये चीज़ समझ में आ गया है। यानी हमेशा नीचे वाला से ऊपर वाला क्या होता है, बॉस होता है, यानी वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो इस जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इसको ऊपर से याद कीजिए तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, नीचे की तरफ आते हैं तो सबसे कम अभिक्रियाशील है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो ऊपर सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, नीचे वाला सबसे कम अभिक्रियाशील है। अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं। जब कोई तत्व
दूसरे तत्व को उसकी यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है, तब उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कोई भी तत्व जब दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है और खुद जाके वहाँ पे बैठ जाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब विस्थापित कर दी और खुद जाके वहाँ पे बैठ गया। एक रिएक्शन से समझते हैं। जैसे रिएक्शन है हमारा, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर धातु को डालने पर सिल्वर को विस्थापित कर देता है, क्योंकि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील तत्व है। यहाँ पे सबसे पहले हमें ये पता करना है कि कॉपर और सिल्वर में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। तो सबसे पहले हम क्या खोजते हैं, कॉपर। तो ये देख रहे हैं, ये हमारा कॉपर यहाँ पे और ये हमारा सिल्वर यहाँ पे है। तो पिछली बात है कि कॉपर जो है वो ऊपर की तरफ है, तो वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ठीक है, और सिल्वर कम है। अब ये बात समझिए। अब देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए रिएक्शन में कॉपर है और AgN यानी सिल्वर नाइट्रेट है। यहाँ पे देखिए अभी नाइट्रेट के साथ कौन जुड़ा हुआ है, सिल्वर, लेकिन यहाँ पे आ कौन गया है, कॉपर। तो कॉपर बोला, अरे तुम्हारा हम बॉस है। चट से क्या करता है, ये देखिए यहाँ से जो है अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे AgNO3, जबकि यहाँ पे CuNO3 यानी Ag जो था यहाँ पे उसको क्या किया, यहाँ से हटा के यहाँ पे भेज दिया और खुद जो कॉपर है वो यहाँ पे आके बैठ गया और ये Ag को यहाँ से हटाकर ये अलग कर दिया है। आई होप कि आपको समझ क्यों, क्योंकि जो कॉपर है वो इससे ज़्यादा है। बोलते अरे कॉपर तुम नाइट्रेट को बैठा हुआ है, जब हम यहाँ पे है है तो नाइट्रेट Ag को क्या किया, अलग कर दिया बेचारा, कॉपर जाके खुद इसकी जगह पे बैठ गया। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे कॉपर है और 2AgNO3 यानी नाइट्रेट के साथ कौन है, Ag जुड़ा हुआ है, सिल्वर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो Ag है उससे ऊपर कॉपर, यानी कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है Ag के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या करता है, Ag को जो है यहाँ से ये हटा देता है और ये कॉपर खुद जाके इसके जगह पे यहाँ पे बैठा है। देख रहे हैं AgNO3 से यहाँ पे हट गया और खुद कॉपर यहाँ पे आ गया। यहाँ पे पहले Ag था जो कि अब कॉपर हो गया है। तो ये कॉपर जो है Ag को क्या किया, उसके जो यौगिक था AgNO3 था उससे हटा दिया और खुद जाके यहाँ पे CuNO3 बन गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। डेफिनेशन क्या है कि जब कोई तत्व जैसे कॉपर दूसरे तत्व को उसके यौगिक विलयन से विस्थापित कर, जैसे जो 2AgNO3 था उसको क्या करता है, विस्थापित कर देता है, अलग कर देता है और खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। ये Ag के जब खुद कॉपर आके यहाँ पे बैठ गया है तब उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा रिएक्शन देखते हैं। अधिक क्रियाशील धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया कर अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पे क्या देखना हमें, क्या कर रहा है, अधिक क्रियाशील धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया कर अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। यहाँ पे देखिए जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन कहाँ पे, हाइड्रोजन को यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा, आप हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पे है, ठीक है, ये हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन से ऊपर क्या हमारा आयरन है, लेड है, जिंक है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है। तो ये सब हाइड्रोजन से ऊपर यानी ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा हाइड्रोजन H2SO4 के साथ है और यहाँ पे F है। तो हाइड्रोजन से देखें F की बात करें तो F ही तो जो है, देखिए ये हमारा हाइड्रोजन तो हमारा ये हो गया, यहाँ हाइड्रोजन है, लेकिन F की बात करें F ही हमारा यहाँ है। तो ये हाइड्रोजन से ऊपर है अभिक्रिया, जो हमारा सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है। तो बेसिकली बात है कि हाइड्रोजन को क्या करेगा, आयरन जो है ये हाइड्रोजन को हटा देगा। देखिए खुद यहाँ पे ये हाइड्रोजन को हटा दिया, बेचारा को अलग कर दिया और खुद ये इसके साथ जाके बैठ गया। तो H2SO4 की जगह क्या बन गया, FeSO4 और H2 बेचारा अकेला ये हो गया। तो ये H2 को विस्थापित कर दिया। उसी पर देखते हैं जिंक H2SO4। तो यहाँ भी क्या करें, हाइड्रोजन से जिंक के देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें जिंक तो देख रहे हैं कि ये ऊपर है, हाइड्रोजन यहाँ है और जिंक यहाँ है। तो जिंक भी क्या है, इससे ऊपर है। तो यहाँ पे क्या करेगा, हाइड्रोजन के H2SO4 में से हटा देगा और खुद जाके यहाँ पे ZnSO4 और H2 अलग हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं आयरन HCl, और बेसिकली बात है कि H को यहाँ से हटा देगा और खुद जाके यहाँ FeCl2 बन जाएगा और H2 अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम यही देखें कि जो ज़्यादा रिएक्टिव जो हमारे तत्व है वो कम रिएक्टिव को उसके यौगिक से हटाता है और खुद जाकर वहाँ पे बैठ जाता है।
एक तत्व दूसरे तत्व को उसकी यौगिक से विस्थापित करता है, इसलिए इसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए आयरन H2 को सिर्फ एक को हटा रहा है, जिंक यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन को हटा रहा है, आयरन जो है यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन को हटा रहा है, यानी एक तत्व जो है उसको यौगिक से हटाता है और खुद जाके वहाँ पे बैठ जाता है, इसलिए हम इसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। हाँ, रिएक्टिविटी सीरीज जिसको हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं, ये एक्चुअली मैं भूल रहा था, तो ये चीज आपको रिएक्टिविटी सीरीज को क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी। धातुओं की सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातु नीचे स्थित धातु को उसकी यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देता है, यह सक्रियता श्रेणी है, आपको याद रखना। देखिए जब भी जिंक रहे और मैग्नीशियम रहे तो क्या करेगा, हमेशा मैग्नीशियम जिंक को हटा देगा। उसी प्रकार हाइड्रोजन रहे आयरन रहे तो आयरन जो है हाइड्रोजन को हटा देगा, क्योंकि आयरन ऊपर है। यही असक्रियता श्रेणी का काम इसका है, हम सक्रियता श्रेणी। नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है वो है द्विविस्थापन यानी कि उभय विस्थापन अभिक्रिया। कहीं पे उभय विस्थापन नहीं मिलेगा, कहीं पे आपको द्विविस्थापन भी मिलता है। इंग्लिश में से बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जब दो यौगिक अपने आयनों मूलकों की अदला बदली यानी कि एक्सचेंज करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तब उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी देखिए वहाँ पे हम एकल विस्थापन देखते थे, एक तत्व जो है उसके हटाकर दूसरा बैठ जाता था, लेकिन यहाँ में क्या है, इसमें अदला बदली होगा, एक्सचेंज कर लेंगे, ये इसके जगह पे आ जाएगा, वो इसके जगह पे आ जाएगा। रिएक्शन देखते हैं Na2SO4 प्लस BaCl2। देखिए SO4 के साथ क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे Na जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, हाँ Na जुड़ा हुआ है, ये Na जुड़ा हुआ है, यहाँ पे Na जुड़ा हुआ है, SO4 Na और Cl2 के साथ क्या है Ba। अब देखिए उल्टा हो जाएगा, जो SO4 के साथ Na था, Na अब कहाँ चला गया है, Cl के साथ, यहाँ पे देख रहे हैं, और BaCl2 के साथ, तो Ba आ गया अब SO4 के साथ, तो ये क्या किया, Na जो है Ba के जगह पे आ गया, जो कि BaCl2 था तो Na BaCl2 जाएगा, और जो हमारा NaSO4 था तो BaSO4 बन गया, यानी ये भी दोनों अदला बदली कर लिए हैं। यहाँ पे एक अभिक्रिया दिया गया अवक्षेपण अभिक्रिया यानी कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उसमें क्या होता है देख लेते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अपक्षेप का निर्माण होता है उसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2 बनाता है BaSO4 प्लस 2NaCl2, लेकिन ये जो BaSO4 है वो अपक्षेप है। यानी अपक्षेप का क्या मतलब, कि वो अगर ये एक मतलब वेसल है जिसमें रिएक्शन हो रहा है, तो ये कहीं पे इधर आके एक जगह ये बैठ जाता है अलग, ये पूरा रिएक्शन इस तरह से है, और BaSO4 ये इस तरीके से अलग हो जाता है, BaSO4 ये अलग हो जाता है, तो ये अपक्षेप कहलाता है। ये रिएक्शन में एक जगह नीचे की तरफ आके बैठ जाता है। तो जब ये रिएक्शन Na2SO4 यानी कि जब हम सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट का एक प्रेसिपिटेट यानी कि अपक्षेप बनता है, जो वेसल में यानी जो भी जिसमें रिएक्शन हो रहा था उसके नीचे आके ये बैठ जाता है, और साथ में सोडियम क्लोराइड बनता है जो कि एक कोष है। तो ये जो नीचे की तरफ जब भी दिखाया तो समझें कि ये अपक्षेप बन रहा है, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया जब अम्ल एवं क्षार के बीच होता है तब उसे उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। द्विविस्थापन में क्या होता है, अम्ल और क्षार जो है इन दोनों के बीच होता है, तो अम्ल क्षार को न्यूट्रलाइज कर देगा, क्षार अम्ल को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो बेसिकली से क्या बोलेंगे, अनन्यूट्रलाइजेशन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। जैसे अम्ल एवं क्षार के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप जो विलयन बनता है वह रंगहीन होता है, इसलिए अभिक्रिया जब कब पूर्ण हो यह पता नहीं चलता है। इसके लिए हम सूचक इंडिकेटर का उपयोग करते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अपक्षेप नहीं बनता है। देखिए जब भी अगर रिएक्शन एक अम्ल और क्षार के बीच में होता है तो
तो जो विलयन बनता है उसका कोई कलर नहीं होता है, क्योंकि अम्ल जो है वो क्षार को न्यूट्रलाइज करता है, क्षार जो है वो अम्ल को न्यूट्रलाइज करता है। तो इसको पता रिएक्शन कब कंप्लीट हुआ ये पता नहीं चल पाता। इसके लिए हम सूचक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जो हमारा पीएच जो हमारा कह सकते हैं, पीएच का एक मीटर आता है उसका इस्तेमाल करते हैं, या और भी बहुत सारे प्राकृतिक सूचक हैं तो उसका इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ और जो ध्यान रखना है वो है क्या कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में अवक्षेप नहीं बनता है। यह एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी जो उदासीन जो हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार अपने आयनों मूलकों की अदला बदली कर लवण एवं जल बनाते हैं उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जब भी कोई एसिड और बेस यानी कि अम्ल और क्षार जब रिएक्शन करता है तो वो दोनों अपने आयन का अदला बदली कर लेता है, ठीक है, जिससे हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं।